आपको बता रहा था, यह जो क्षीर काकोली जो पौधा है, जिस पौधे के साथ में मैं बैठा हूँ हिमालय के इस सुदूर कंदरा में, यह कंदरा और यह पत्थर और पहाड़ी के बीच में, तो मैं इसलिए इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि इससे जुड़ी हुई तमाम कहानियाँ, किंवदंतियाँ हमारे शास्त्रों में प्रचलन में हैं। तो प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि च्यवन ऋषि बहुत तपस्या में लीन थे। हिमालय की कंदराओं में, इस तरह की गुफाओं में ही रह करके वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते 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 उनकी जो शरीर है वो इतना बिल्कुल वो लीन हो गए थे कि उनके शरीर के ऊपर दीमक ने अपना घर बना लिया था, वापी बन गया था। तो दीमक के घर के ढेर के अंदर वो ऐसे हो गए थे कि शरीर भी नहीं दिख रहा था। तो उसी बीच में किसी राजा की पुत्री घूमती हुई वहाँ पर पहुँची। उन्होंने देखा कि यह दीमक का एक बहुत बड़ा घर है और उस घर के अंदर 2 छोटे छोटे से छेद हैं। उस छेद में से ऐसे जैसे जुगनू रात को चमकती है, टिमटिमाते हुए तारे की तरह से मंद मंद रोशनी आ रही है। तो वो लड़की थी, उनको इतना बोध नहीं था। तो उस लड़की ने एक कुतूहलवशात वहाँ से एक लकड़ी लेकर के, लकड़ी से उस दीमक के जहाँ पर बापी थी, दीमक का जो घर था, उस घर को लकड़ी से उन्होंने, जहाँ से छेद दिखाई दे रहा था, वो उन्होंने लकड़ी से वहाँ पर छेद कर दिया। तो थोड़ी देर में वो देखती क्या है कि वहाँ से एक खून की धारा बहने लगी, रक्तस्राव होने लगा। जब खून की धारा बहने लगी तो धारा को देख करके वो भयभीत हो गई। तो भयभीत हो करके वो अपने घर में पहुँची। तो घर की जो परिस्थितियाँ बताते हैं कि उससे ऋषि को कष्ट हुआ। उसके अंदर च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। च्यवन ऋषि की तपस्या भंग होने से या उनको जो शारीरिक कष्ट पहुँचने से राजा के दरबार के अंदर, राजा के राज्य कार्य में बहुत तरह के विघ्न आने लगे। फिर राजा ने सोचा कि ये जरूर कहीं ना कहीं से कोई अनिष्ट का ये लक्षण है, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जब किसी तरह का कोई अनिष्ट, आज भी हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत तरह के अनिष्ट और अरिष्ट का वर्णन है। अनिष्ट मतलब जब बहुत तरह की ऐसी प्रतिकूलता, ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो उससे अंदाज़ा लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे किसी कर्म में गलती हुई है, त्रुटि हुई है, या किसी तरह से हमारे पारिवारिक लोगों ने कोई गलतियाँ की हैं। इस तरह से वो ढूंढने का प्रयत्न करते थे कि आखिर हमसे क्या गलती हुई है। परंतु आज ये समय क्या, मैं यूँ कहूँ कि यह इस हमारी गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोगों के अंदर भी, उनके मन में और उनके हृदय में भी ये भाव नहीं आते हैं कि जब तुम्हारे कोई अनिष्ट होते हुए लक्षण दिखाई दे तो वो ये खोजने का प्रयत्न नहीं करते हैं। ये सब अनिष्ट के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म तो उत्तरदायी नहीं है, तुम्हारे परिवार के कोई कर्म तो कारण नहीं है। ये आज खोज नहीं किया जाता है। खोज करना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, जहाँ गलती हुई है उसका निराकरण करना चाहिए, जिससे आने वाले जो समय से, इन दैवीय आपदाओं से, इन विपत्तियों से, आने वाली जो समस्याओं से आप बच सकें। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में समस्याओं से बचने के लिए यह भी एक उपाय किया जाता था कि जब लक्षण दिखाई देने लगे, परिवार में अनिष्ट होने लगे, किसी तरह के प्रवृत्तियां जागने लगे, तो उसके कारण को ढूंढते थे, उसका निराकरण करते थे। तो इसी तरह से जब उस राजा के राज्य में अकाल पड़ने लगा, जब अतिवृष्टि होने लगी, अनावृष्टि होने लगी, परिवार की जो शांति थी वो ख़त्म होने लगी, तो राजा ने सोचा कि ज़रूर हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे घर के लोगों ने कोई गलती की है जिससे कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो जब उस स्थिति से निपटने के लिए राजा ने अपने सभी पारिवारिक जनों को बुलाया, पूछा कि तुमने कहीं जाने अनजाने में कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई बुरा कर्म तो नहीं किया, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाया,